इस समय प्रयागराज में। जी हाँ, प्रयागराज में हमारे बगल में ही यमुना ब्रिज है और यमुना ब्रिज यमुना नदी से होकर के निकलता है। जानते हैं जैसा कि आप लोग हमारे उत्तर प्रदेश में 19 जिलों से होकर के बहती हुई माँ यमुना आकर के यहीं पे माँ गंगा में विलीन होती हैं और यहीं में बगल में ही हमारा खूबसूरत और ऐतिहासिक किला है जो कि अकबर का किला कहा जाता है और वहीं पे संगम भी है जहाँ पे यमुना और गंगा का मिलन होता है। दोस्तों इस समय हम लोग वहीं बगल में मिंटो पार्क में उपस्थित हैं। मिंटो पार्क वहीं मिंटो पार्क जिसका स्वतंत्रता संग्राम से बहुत ही जुड़ाव ऐतिहासिक रहा है, वहीं मिंटो पार्क जहां पर भारत की एक दिन के लिए राजधानी बना था प्रयागराज। 1 नवंबर 1858 को यहीं पर घोषणा पत्र महारानी विक्टोरिया का पढ़ा गया था और हमारे पीछे आप लोग ये देख सकते हैं शिलालेख और अशोक स्तंभ लगा हुआ है। यहीं पे ये वही जगह है। आपको हम कहेंगे आशीष से कि वो थोड़ा करीब से दिखाएं जो ये शिलालेख को। जी हाँ, ये वही शिलालेख है जहाँ पर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था। आपको हम चारों तरफ दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ का दृश्य है। हर तरफ CCTV से लैश है ये पार्क। यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी मिलता है। रेस्टोरेंट के साथ साथ और यहाँ पे काफ़ी सैलानी और टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए और सभी लोग आकर के काफ़ी इंजॉय करते हैं। छोटा सा बच्चों के लिए यहाँ पार्क भी है। काफ़ी यहाँ पे कपल्स भी दिख रहे हैं, तो सभी लोग अपना आते हैं इंजॉय करने, छुट्टियाँ सेलिब्रेट करने। काफ़ी खूबसूरत यहाँ घासें हैं हरी। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कुछ जो हम कहेंगे अपने साथी छाया चित्रकार से कि दिखाएं। इसमें लिखा हुआ है कि मिंटो पार्क का इतिहास। जी हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के अत्यधिक विरोध के कारण भारत में स्वतंत्रता की मांग मुखर हुई, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात हुआ। इससे विवश होकर 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत का आधिपत्य पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंपने की उद्घोषणा की गई। इस उद्घोषणा की लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसी ऐतिहासिक स्थल पर, जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय हुआ करते थे भारत के, और यहीं पर वायसराय ने उनका ऐतिहासिक घोषणा पत्र पढ़ा था। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कैनिंग द्वारा ऐतिहासिक स्थल पर पढ़ा गया था इस उद्घोषणा पत्र पर, जिसमें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। लगभग 50 वर्षों तक विशेष ध्यान नहीं दिया गया था तथा उद्घोषणा में निहित सिद्धांतों की भी अनदेखी की गई। वर्ष 1910 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में जिस स्थान पर वर्ष 1858 में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा पढ़ी गई थी, उस स्थान पर स्मृति स्तंभ का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। जी हाँ, ये 1910 में तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड मिंटो और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार भी आया था भारत में। तो 1910 में उसमें तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो उनका कार्यकाल था और विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी गई थी। उस स्थान पे इतनी स्मृति स्थल ये बनवाया। इस स्तंभ के चारों ओर एक पार्क का निर्माण भी प्रस्तावित किया गया जिसका नाम लॉर्ड मिंटो के नाम पर मिंटो पार्क प्रस्तावित किया गया। मिंटो पार्क की आधारशिला लॉर्ड मिंटो द्वारा रखी गई थी तथा भारतीय मैग्ना कार्टा के प्रतीक के रूप में मिंटो पार्क का निर्माण हुआ था। पार्क के अंदर ऐसे स्थान पर जहां सैकड़ों राजाओं एवं भारतवासियों के समक्ष विशाल दरबार, अंदर ऐसा स्थान पर जहां उद्घोषणा पत्र पढ़ा गया था, उद्घोषणा स्तंभ लगाए जाने का प्रस्ताव नवंबर 1858 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुई बैठक में पारित हुआ। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने लोगों से इस पार्क एवं उद्घोषणा स्तंभ के निर्माण में सहायता हेतु अपील की। इसके फलस्वरूप विभिन्न महाराजाओं, नवाबों एवं भारत के सम्मानित नागरिकों से कुल रुपया 1,32,897 का कोष प्राप्त हुआ। इस पार्क के निर्माण में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के योगदान को देखते हुए मिंटो पार्क मेमोरियल कमेटी द्वारा 1977 में इसका नाम मदन मोहन मालवीय पार्क रखा गया। जी हाँ, तो जैसा कि आप लोग देखे हैं कि इस पार्क का क्या इतिहास रहा है कि 1910 में लॉर्ड मिंटो ने इसका जो है सुंदरीकरण और यहाँ पर रानी की जो है याद में यहाँ पर स्तंभ का निर्माण करवाया। फिर उसके बाद 1977 में पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया, जिसका नाम दोबारा पंडित मदन मोहन मालवीय पार्क रख दिया गया।